नमस्कार। हम गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आगे करते हैं उसके अभ्यास प्रश्न। पहला है, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था, तो इसका ऑप्शन है सही, यशपाल। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है, तो शिलालेखों में पदाधिकारियों को कहा जाता था ए, राजपुरुष। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी डी, मंडौर। नागभट्ट फर्स्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित हैं? गुर्जर प्रतिहार। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? इसका ऑप्शन है ए, भोज प्रथम। मंडौर के प्रतिहार माने जाते हैं? आंसर है डी, क्षत्रिय। मंडौर के प्रतिहार क्षत्रिय माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, तो वो थे सी, वेनसांग। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने आदि वराह की उपाधि ग्रहण की थी? आंसर है मिहिर भोज। आदि वराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है, अभी पढ़ा है हमने, तो इसका आंसर है मिहिर भोज। जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह जिसकी देन है वे हैं प्रतिहार, ऑप्शन डी। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो इसका आंसर है ए, प्रभाकर वर्धन। क्वेश्चन नंबर 15। गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं? आंसर है डी, अग्निकुंड राजपूत। क्वेश्चन नंबर 16। प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया, तो इसका आंसर है राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एम्बलम में। क्वेश्चन नंबर 17। गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे, तो ये ऑप्शन इसका ये बी गलत है। मोहनोत नैंसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? आंसर है सी, 26 शाखाओं का वर्णन किया है। प्रतिहार राजा नागभट्ट फर्स्ट की राजधानी कौन सी नगरी थी? तो इसका आंसर है बी, मेड़ता। प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी? आंसर है डी, मंडौर। राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा थी? इसका आंसर है ए, मंडौर। चीनी यात्री वेनसांग हुआनचांग ने गुर्जरों की राजधानी का नाम बताया था? पीलो मोलो, ऑप्शन बी। वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराज अधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, तो वो राजा थे नागभट्ट सेकंड, ऑप्शन सी। 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था, तो इसका ऑप्शन है सी, गुर्जरातरा। नागभट्ट प्रथम प्रतिहार के दादा का नाम था, तो इसका आंसर है डी, रज्जिल। नागभट्ट द्वितीय ने क्वेश्चन नंबर 26। नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया जिसकी जानकारी मिलती है, तो इसका आंसर है ग्वालियर अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 27। 1395 ईस्वी में मंडौर पर प्रतिहारों का प्रभाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसका आंसर है बी, प्रतिहारों ने राठौड़ राव चूड़ा को मंडौर का दुर्ग दहिस में दे दिया था। तो एक बार हम वापस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 1395 ईस्वी में मंडौर पर प्रतिहारों का प्रभाव समाप्त क्यों हो गया था? तो इस क्यों समाप्त हो गया था? क्योंकि प्रतिहारों ने राठौड़ राव चूड़ा को मंडौर का दुर्ग दहिस में दे दिया था।
राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दक्षिण अभियानों पर रोक लगाई? इसका आंसर है महेंद्रपाल फर्स्ट। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था? ये महेंद्रपाल प्रथम से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 30, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है, तो इसका आंसर है राजपुरुष। पदाधिकारियों को राजपुरुष कहा जाता है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, तो आंसर है वेनसांग। भारतीय इतिहास में निम्न में से किस अवधि को राजपूत अवधि कहा जाता है? तो राजपूत अवधि है, आंसर है सी, 7वीं से 12वीं सदी की अवधि को राजपूत सदी या अवधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, किसके समय में वेनसांग हुआनचांग राजस्थान आया था? तो ये आए थे हर्षवर्धन के समय। जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? तो इसका आंसर है बी, प्रतिहार। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? तो इसका आंसर है हर्षवर्धन के समय। क्वेश्चन नंबर 34, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? आंसर है प्रतिहार। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? इसका आंसर है प्रतिहार वंश का। आबू से परमारों की वैभव युक्त राजधानी थी, आंसर है डी, चंद्रावती। प्रख्यात चीनी इतिहासकार वेनसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? इसका आंसर है भीनमाल। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? तो इसका आंसर है नागभट्ट द्वितीय। मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम क्या था? तो इसके आंसर है बी, वत्सराज। क्वेश्चन नंबर 40, इतिहासकार R.C. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? इसका आंसर है 3री शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक। क्वेश्चन नंबर 41, नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो आंसर है गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? आंसर है भोजराज प्रथम। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं, तो आंसर है क्षत्रिय। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी, तो हरिश्चंद्र की राजधानी थी मंडोर। निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? तो ये कूट करना है। इसमें ऑप्शन है ए, नीलकुंड, देवली, राधनपुर और कराड़। तो इसका आंसर है ये चारों ही सही हैं, ए, बी, सी, डी। क्वेश्चन नंबर 46, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो ये थे नागभट्ट फर्स्ट। निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर है सुलेमान। प्रतिहार शासक जिसने जालौर में अपनी राजधानी स्थापित की, तो ये है नागभट्ट फर्स्ट। इसी के साथ हमारे गुर्जर प्रतिहार के अभ्यास प्रश्न पूरे होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।